हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका टेस्ट सीरीज के क्रम में 31वां टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले चैनल पर 30 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से सारे टेस्ट सीरीज 2 बार कम से कम देखेंगे। और अगर इनकी सबकी PDF चाहिए तो आप UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगा ताकि आप रीडायरेक्टेड के साथ सीधे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अन्य अध्ययन सामग्री और टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायत राज पद्धति का सुझाव दिया गया था। सही है ये। और इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से और पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए था। तो पहला सही है, दूसरा गलत होगा। आपसे सत्य पूछा गया है तो यहाँ पर केवल 1 राइट हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। तो ये करेक्ट है। और उससे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये भी सही है, लेकिन इनके दोनों के व्याख्या अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट व्याख्या नहीं करेगा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भारत के राष्ट्रपति दिए गए हैं और उनसे संबंधित कार्यकाल आपको सही मैच करवाना है। तो यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 1967 से 1969 के बीच में रहे हैं, सुमेलित है ये। ज्ञानी जैल सिंह ये 1982 से 1989 के बीच में, ठीक है ये। प्रतिभा पाटिल ये 2007 से 2012 के बीच में, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के बीच में। तो ये सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो राज्यसभा का संगठन ये आपका अनुच्छेद 80 में वर्णित है, सही है। लोकसभा का संगठन ये आपका अनुच्छेद 81 में है, करेक्ट है। और राष्ट्रपति का विशेष संबोधन ये 88 में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये 87 में होता है, ठीक है, ना कि 88 में। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में मिलता है, करेक्ट। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वां है, निम्न कथनों पर विचार करें। न्यायालय की अवमानना सिविल अथवा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है, ये करेक्ट है। और उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। लोकटक झील ये मणिपुर में है, करेक्ट है। चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। सूरज ताल ये आपका उत्तराखंड में यहाँ पे दिया है, जो गलत है। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये बाड़ा लाचा दर्रे के समीप में स्थित है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और पंचभद्रा झील ये राजस्थान में करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैव आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। सुंदरबन ये आपका 2001 में सूचीबद्ध किया गया था, ना कि 2004 में, गलत है ये। पंचमढ़ी ये आपका 2009 में। ग्रेट निकोबार 2013 में। और आपका नोकरेक ये 2009 में, ये सही हो जाएगा। और ये मेघालय में, ये ध्यान रखेंगे। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में निवास नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका होगा कुकी, ये आपका मणिपुर की जनजाति है। बाकी अभोर, मिकिर और डफला ये तीनों अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे देखेंगे, कुटीर उद्योग बोर्ड ये 1948 में, ये आपका सही है। केंद्रीय शुल्क बोर्ड ये 1949 में, करेक्ट है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ये गलत होगा।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1950 में स्थापित हुआ था। बाकी है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ये 1954 में, तो ये भी राइट होगा। ये सारे ईयर आपको पता होने चाहिए। निम्न कथनों पर विचार करें और फिर उसका सत्य कथन बताएंगे कौन सा इसमें सही है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। और दूसरा इसमें कथन दिया गया है, भारत की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप में गिरने वाली सबसे बड़ी ये नदी नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। ग्यारहवां है, कौन सा सही है पूछा गया है यहाँ पे। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, और अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएंगे, डी पार्ट राइट हो जाएगा। राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने हेतु स्वतंत्र है। और दूसरा दिया है, अनुदान मांगों में ये लोकसभा में रखी जाती हैं, ना कि दोनों सदनों में, ठीक है। राज्यसभा में ये इसका कोई प्राविधान नहीं है। और ये अनुदान मांगों से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 113(2), ये ध्यान रख सकते हो। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 43। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 41 में वर्णित है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से बोरो किया गया है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन सिस्टम लिया गया है। और आयरलैंड से आपका राज्य के नीति निषेधक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये तीनों आयरलैंड से लिए गए हैं। 40 नंबर में देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो किसके सलाह पर? तो ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण अब देखेंगे। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, करेक्ट है ये। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर में है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, करेक्ट है ये। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। बी पार्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद में होता है, पहले नहीं। और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। और इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो ये अन्य फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ पे दूसरा गलत था और यही पूछा गया था। 17 नंबर देखेंगे, राज्य विधानमंडल कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? तो ये समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन दोनों पर कानून बनाती है। तो यहाँ डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सत्य कौन से हैं? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतया प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ये राइट है। और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट होगा। किस विख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ये है N.A. पालकीवाला। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। N.A. पालकीवाला ने
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। 20वां देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देशों से अधिक है। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आपका होगा ये जापान, पाकिस्तान और ब्राज़ील से अधिक है। तो यहाँ पे तीसरा यानी 1 2 3 राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम लगाना यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। तो यहाँ पे नहर, नलकूप, तालाब, कुएं और अन्य साधन दिए गए हैं। इसमें आपको सही कथन चुनना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका नलकूप, फिर नहर, तालाब, कुएं, अन्य साधन। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है, ये आपको बताना है। तो ये होगा आपका कौशल, सुरसेन, पांचाल और वर्षी। ये चारों दिए गए हैं और चारों हैं, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। ये आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 1952 को। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। लखनऊ 1892, रमेश चंद्र दत्त करेक्ट है ये। इलाहाबाद 1910 में विलियम वेडरबर्न सही है। लखनऊ 1916, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका गलत हो जाएगा। ये अंबिकाचरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष बने थे। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, ये राइट है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा। 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। दोनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है, ये पूछा गया है। चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। तो ये सारे हैं, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ है। तो ये आपका शुभारंभ किया गया है वर्ष 2009 में। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2009 में इसका शुरुआत किया गया था, ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना। और इसमें और भी परियोजनाएं आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मिड डे मील परियोजना 1995 में और एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। नेतृत्व करता है और स्थान दिए गए हैं। देवी सिंह मथुरा से सही है। कदम सिंह मेरठ से सही है। मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद से थे, ना कि फैजाबाद से। तो ये आपका गलत है। सी पार्ट यहाँ पे आंसर होगा। तात्या तोपे ये कालपी से थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल का साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपका होगा शाहजहाँपुर। बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 जनपद हैं और उनके नाम आपको पता होने चाहिए। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 ज़िले नेपाल से बॉर्डर करते हैं। 31 नंबर है, कौन सा सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और गठन वर्ष। तो राज्य सूचना आयोग 2005 में स्थापित हुआ था, करेक्ट है ये। राज्य महिला आयोग 2013 में सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे करेक्ट हो जाएंगे। डी पार्ट राइट होगा। कथन और कारण देखो दिए हैं। कथन है 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था और वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
33 देखेंगे, किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? तो ये आपका होगा 1989 में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? तो आपको यहाँ पे जनजाति बतानी है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो ये है थारू जनजाति। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और थारू जनजाति के लोग अपने को किरात वंश से संबंधित मानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे उद्योगों, मध्यम और परंपरागत, ये तीनों होगा। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों में कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? तो ये होगी एस तरंग। एस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है और इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। और ये प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है और केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। 90 डिग्री पूर्वी कटक ये कहाँ पर है पूछा गया है? तो ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी देशांतर के साथ लगी हुई है और ये हिंद महासागर में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? नदियाँ दिए गए हैं और उसके उद्गम स्रोत दिए हैं। तो डेन्यूब है, ये ब्लैक फॉरेस्ट करेक्ट है, ये जर्मनी में है। ब्लू नील ये विक्टोरिया झील दिया गया है, तो इसका स्रोत है ताना झील, ये इथियोपिया में है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और यही पूछा गया था। मिसिसिपी ये आपका इटास्का झील से इसका उद्गम स्रोत है और यांग टीसी ये तिब्बत पठार से। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। कथन और कारण दिए गए हैं। हरमंटन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं और ये अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन राइट होंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। 40 नंबर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है, करेक्ट है ये। और भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ 1 2 राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति दी गई है और उससे संबंधित निवास स्थान दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन इसमें सही सुमेलित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल सही है। पिग्मी कांगो बेसिन करेक्ट है और बद्दू सहारा मरुस्थल। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है। तो ये कहते हैं ग्वानो। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है पूछा गया है? निकारागुआ, गुयाना, अल सल्वाडोर और वेलिज। आपको बताना इसमें कौन सा नहीं है। तो ये गुयाना नहीं है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गुयाना आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। बाकी ये सब मध्य अमेरिका के देश हैं, जैसे निकारागुआ, अल सल्वाडोर और वेलिज, ये तीनों मध्य अमेरिकी देश हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करेक्ट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी सही है। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 होना चाहिए था यहाँ पे, तो 2000 दिया गया है, 2002। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। घास के मैदानों में कौन सा एक वर्ग सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखो कंपोज डाउन्स दिया गया है, तो यहाँ पे गलत है। ये सारे तीनों गलत हैं। चौथा सही हो जाएगा। कंपोज का मतलब सवाना से है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है गोदावरी की। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गोदावरी आपकी त्रिम्बक नामक जगह से निकलती है और ये भारत प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। 47 देखेंगे, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI स्थित है पूछा गया है। तो CTRI
ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 48 देखेंगे, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा कुल 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इनसे होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 49 देखेंगे, कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? पर्वत पठार दिए गए हैं और सर्वोच्च चोटी। अरावली, गुरु शिखर करेक्ट है। मैकाल, अमरकंटक करेक्ट। सतपुड़ा, धूपगढ़ ये भी सही है। नीलगिरी, नीलगिरी की दिया गया है अनाईमुड़ी, ये आपका गलत हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, 2657 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे दोद्दा बेटा होना चाहिए, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी से छोटी है, यानी दूसरे नंबर पर आती है दोद्दा बेटा। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची दक्षिण भारत की चोटी है, ये ध्यान रख सकते हो। और आज का देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा गया है। जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्लोरीन है। तो यहाँ पे ये दोनों आपके कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, आपसे गलत पूछा गया है तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक, और गलत कोई नहीं है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो ओजोन परत है ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है और इसे जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है। तो असत्य यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज़। मिलते हैं अपनी अगली टेस्ट सीरीज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।